अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं जो वर्किंग करने लगा हूँ वो कुछ हमारे दोस्तों ने जो मेरे चैनल से वाबस्ता हैं कुछ लोग, उनमें से कुछ लोगों की क्यूरीज थी, कुछ लोगों ने यानी कुछ डाटा भी भेजा हुआ था। ये एक हमारे विकास भाई हैं इंडिया से, इन्होंने कुछ भेजा था कि एक इनवाइसिंग का सिस्टम इन्होंने छोटा सा बनाया हुआ है, उसमें कोई मसला आ रहा है उन्हें। तो मैंने कहा जो मैंने वैसे भी जो आपको एक सेल्स एंड परचेज का एक एक्सेस का प्रोजेक्ट दिया हुआ था, उसी से मुतलका इनकी क्यूरी थी कि उसके अंदर मैंने वर्किंग उसी को देखते हुए की है। तो उन्होंने इन्होंने कुछ ये वर्किंग की है, ठीक है। तो इस वर्किंग को वो थोड़ा मॉडिफाई करना चाह रहे थे और उनको कुछ समझ नहीं था आ रहा, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले इन्होंने रखा क्या हुआ है। इनके टेबल्स को मैं यहाँ बल्कि इसको ये कर लेता हूँ टाइप इसकी कुछ यानी ऑब्जेक्ट वाइज कर देता हूँ, ताकि जो टेबल्स वगैरह हैं और क्यूरीज वगैरह हैं, फॉर्म्स रिपोर्ट्स वगैरह लहदा नजर आए मुझे। तो यहाँ रिलेशनशिप में आए तो रिलेशनशिप कुछ इन्होंने इस तरह की हुई है, ठीक है। रिलेशनशिप ठीक है कि आपका हमारा कस्टमर है, कस्टमर आईडी इन्होंने इनवॉइस डिटेल में ये एक ब्रिजिंग टेबल बना दिया इन्होंने। इस ब्रिज टेबल के अंदर क्या है, कस्टमर और इनवॉइसेस इकट्ठे हो रहे हैं, इनवॉइस में प्रोडक्ट आगे आ रहे हैं। आप प्रोडक्ट में से ये क्वांटिटी ले रहे हैं, अब प्राइस ले रहे हैं। अब इनका इशू ये था कि जब मैं प्राइस को लेता हूँ तो प्राइस जो है क्योंकि यूनिक है, वन है, और आप इसको यहाँ कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और उसको अगर आपने 10 जगहों पे कोई ऐसा है कि इनका इशू ये था कि अगर वो एंट्री कर रहे हैं तो उनका वो कह रहा है, यहाँ देखते हैं हमें कि इनकी वर्किंग क्या आ रही है। इस रिलेशन को बंद करते हैं। रिलेशन हमारे ठीक है। इनका इशू यहाँ पर हल होता है, यानी इनवॉइस के अंदर इन्होंने रेट नहीं रखा हुआ, ठीक है। रेट क्या है, रेट किस लिए चाहिए कि जब वो इनवॉइस हो, हर क्वांटिटी जो है वो उसका रेट जो है इनकोड हो, एंटर हो, फीड हो, ठीक है। जबकि प्रोडक्ट के अगेंस्ट हम जो रेट ले रहे हैं, जो प्राइस ले रहे हैं, वो जस्ट हमने देखने के लिए लिया कि वहाँ रेट हमारा रनिंग में रेट क्या चल रहा है। वो वहाँ से बल्कि ऑटोमेटिकली हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि वो इनवॉइस प्रोडक्ट के टेबल में से वो उसकी प्राइस जो है उठा के हमारे इनवॉइस होते वक्त फेंक दे, यहाँ फेंक दे। और अगर बाइट की अब इशू क्या है कि वो इसी को यूज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है जब वो रेट चेंज होता है, वो प्रोडक्ट का वो रेट एक का रेट चेंज करते हैं, सबका पिछलों का भी चेंज हो जाता है। इसी के अंदर इनकी डिटेल देख लेते हैं। ये है 1001 है, इसका रेट इन्होंने क्या रखा हुआ है, 800 रखा हुआ है, ठीक है। अब सपोज अगले दिन आया बंदा 1001 वाला ही आया, ठीक है। उसने एंटर किया और यहाँ पे 800 है रेट, उसका जो है 800 से 900 हो गया उसका, ठीक है। इन्होंने 900 किया है, लेकिन जैसे ही हमने 900 किया, यहाँ मैं 50 करता हूँ। अब यहाँ क्या है, जहाँ भी वन यूज हुआ, देखिए यहाँ भी 900 हो गया। प्रीवियस मतलब सपोज पिछले साल की एंट्रीज होंगी, वो सारी की सारी फिर 900 हो जाएंगी। तो ये होंगी, अगर ऐसे होगा तो ये होंगी। इसका हल हमने क्या निकाला, इसका मैंने उन्हें ये बताया था कि आप इनवॉइस में जाएं, यहाँ डिज़ाइन के अंदर आके इसको हम क्लोज करना पड़ेगा। उसको बंद करके हमने इसको खोला, इसको डिज़ाइन मोड में खोला। यहाँ पे मैंने रख लिया रेट लिख लें, क्वांटिटी लिख लें, कुछ भी लिख लें, और प्राइस लिख लें, फिर टाइप इसकी नंबर ही रख ली, और इसको हमने कर दिया सेव कर दिया, ठीक है। एक तो चीज़ मैंने ये इसमें करनी, एक चीज़ और मिसिंग थी, वो क्या है, वो दो जगह हैं जहाँ पे रखी जा सकती है कि भाई कस्टमर का टोटल बिल क्या है, ठीक है। वो एक जगह पे होगा, यानी किसी ऐसी टेबल के अंदर होगा जहाँ वन टाइम एंट्री आ रही है, यानी एक इनवाइस की 20 हो सकती हैं, ठीक है। इनवाइस आइटम्स जो हैं वो इनवाइस आइटम, ये इनवाइस जो है हमारी इनवाइस आइटम्स है। इनवाइस डिटेल के अंदर हम लिख सकते हैं कि फलां डेट थी, उसके अंदर इस बंदे का, इस कस्टमर का इतना बिल बना था, या वो कस्टमर के अंदर आप रख सकते हैं। जैसे मैंने इसी के अंदर मैं रख लेता हूँ, यही उठाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, यहाँ रख लेता हूँ इसका बिल, ठीक है, और इसको टाइप रख देते हैं नंबर। मैं इसको सेव कर दिया। मैंने दो चीज़ें चेंजेस की हैं इसके अंदर, कि एक मैंने कस्टमर के अंदर रख दिया उसका बिल, यानी अमाउंट उसकी क्या हुई टोटल, ठीक है। दूसरी मैंने इनवाइस के अंदर रेट रखा है, ठीक हो गया जी। ये चीज़ रखने के बाद मैंने इसे सेव किया, इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ और फिर क्लोज करता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, ये जो इनका सब फॉर्म है, ठीक है, इसके अंदर इन्होंने यानी ये जो फॉर्म कॉल किया हुआ है, इसको अगर हम ये डिज़ाइन करें, राइट क्लिक करके डिज़ाइन करता हूँ मैं, और यहाँ पे इसके अंदर मैं आ जाता हूँ, तो इसकी ये जो क्यूरी लगी हुई है, यानी यहाँ मैंने क्लिक किया इस जगह पे, और यहाँ क्लिक करने के बाद मैंने ये जो सब सोर्स है, ठीक है,
इस पे आ जाते हैं, यानी ये जो इसकी सोर्स है, इसकी हमारी जो फॉर्म है, ठीक है, इसके अंदर हम जाएंगे तो इसके अंदर सब इनवॉइस सब फॉर्म कह रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये मुख्तलिफ चीज़ें इसमें सेलेक्ट हुई हुई हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, बल्कि मैं इसको निकाल करता, मैं क्या करता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ, इससे भी बाहर आ जाते हैं जहाँ से ये फॉर्म आया हुआ है। यानी इन्होंने क्या किया, ये एक फॉर्म बनाया, ये फॉर्म बनाया। इसके अंदर देखें हमारे पास तो ये इनकी क्यूरी है जो कार्ड सोर्स है, ठीक है। ये वहाँ पे चीज़ कॉल हुई है, इसको मैं यूँ करके ऐसे करता हूँ, और ये जो क्यूरी है इसे मैं करता हूँ सेव एज, ठीक है। और इनवॉइस सब फॉर्म क्यूरी नाम रख देता हूँ इसका, ठीक है जी। ये यानी यहाँ तो अटैच हुई हुई है, तो मैंने एक सेव एज कर ली, यहाँ पे ये देखा ना, ये क्यूरी आ गई मेरे पास। इसके बेस पे मैं ये फॉर्म बनाऊंगा। ये फॉर्म इन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन इसका बनाना और जो दूसरी तरह हमने जस्टिफाइड फॉर्मेट से बनाना है, यानी ये भी जो फॉर्म जैसे इन्होंने बनाया हुआ है ये डिटेल वाला, ये भी जस्टिफाइड फॉर्मेट वाला फॉर्म है कि जिसके ज़रिए इन्होंने एडजस्ट की हुई चीज़ें अपने हिसाब से, जहाँ जहाँ रखनी थी उस हिसाब से उन्होंने चीज़ों को एडजस्ट किया हुआ, रखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह सेम लाइक हमने फॉर्म बनाना है जो कि क्या होगा, इस क्यूरी की बेस पे बनेगा जो हमने ये अभी ली है, ठीक है। इस क्यूरी के अंदर क्या चीज़ कम हो सकती है देखते हैं। फिलहाल तो हम इसी को फॉलो करके लेके जाते हैं, क्रिएट में जाते हैं, यहाँ विजिट लेते हैं, विजिट में से हम इनवॉइस सब फॉर्म वाली क्यूरी ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये वही क्यूरी है जो वहाँ हमारे पास मौजूद थी, ठीक है, जो हमने उस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहे थे। हमने सारे, इसमें प्रोडक्ट का आईडी है, प्रोडक्ट का नेम है, प्रोडक्ट का साइज़ है, क्वांटिटी है, प्राइस है और इनवॉइस नंबर है, ठीक है। एक चीज़ कम है, ठीक है, वो क्या है, वापस इसी में आ जाते हैं हम, क्या है जो हमने नया रेट चीज़ रखी है। हाँ जी, इसमें कम क्या चीज़ है, ये रेट वाली चीज़ कम है, इसको डबल क्लिक करते हैं, ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। इसके अलावा आगे अगर आप चले जाएं थोड़ा सा तो इसको सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे बिल्ड करके हम एक और फील्ड ले लेते हैं टोटल की, ठीक है, या अमाउंट की, ठीक है। अमाउंट की फील्ड ली, और क्या किया, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, रेट से। रेट कौन सा, जो फील्ड हमने रखी हुई है। ये प्राइस वाली फील्ड कौन सी है, जो कि प्रोडक्ट में से रखी हुई है इन्होंने, ये उन्होंने गलत रखी हुई है, यानी यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखें ना, ये कहाँ से आ रही है, यहाँ देखें, आप अगर देखें ये प्रोडक्ट की है, ये जो प्राइस है ये प्रोडक्ट की है, ठीक है। तो प्रोडक्ट की प्राइस है, प्रोडक्ट की प्राइस चले हमें यहाँ देखने के लिए चाहिए तो सही, उसमें से रेट उठाना है, हमने यहाँ रखना है। फिलहाल मैं इसको भी रख रहा हूँ, और ये मैंने अपना रेट भी रख लिया और अमाउंट भी रख ली। इसको हम क्लोज कर देते हैं क्यूरी को। अब दोबारा से हम जाते हैं क्रिएट में और विजिट चलाते हैं, और विजिट में या फील्ड हमारी सारी आ गई। अब इन सारी को सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, और टाइप का रख लेते हैं जस्टिफाइड, ठीक है। फिनिश कर दिया, और ये चीज़ आ गई। अब इनको क्या करना है, हमने एडजस्ट करना है, ठीक है जी, एडजस्ट करना है। एडजस्ट कैसे करना है, इसको डिज़ाइन कर लें, और इनको ऐसे करके मैं तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और तीनों को ऐसे करके मैं छोटा कर लेता हूँ, ये जो बड़े वाले हैं हो गए। फिर इन दो को उठा के मैं आगे ले आता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ इस तरह की फॉर्मेट रखनी है। ये सारे का सारा उठा के इसके सामने ले आता हूँ, ये आ गया जी। इनका साइज जो है उसके हिसाब से कर लेते हैं, ऊपर वाले के हिसाब से मैं ऐसे करके सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक हो गया जी। अब इनको भी उठा के हमने उसके सामने रखना है, यानी मैंने रखनी टाइप यही वाली है इसकी, जो लीनियर है, लेकिन ठीक है, इसको बराबर कर लेते हैं किससे, साइज में सेलेक्ट करके शॉर्टेस्ट कर देते हैं, ठीक है, यानी जो को ये मुझे छोटा लग रहा है। अब हमने क्या करना है, हमें ये सारी चीज़ें शो करानी है, थोड़ा सा इन्हें छोटा कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसे वहाँ पे शो कराना है। इनको ये आगे चल रहा है, छोटा नहीं हो रहा, खैर इधर से हम किसी एक को छोटा करते हैं ना, तो इन सबको ऐसे करके सिलेक्ट करते हैं फिर, और कह देते हैं शॉर्टेस्ट के नैरोएस्ट के बराबर हो जाए। हो गया, यहाँ से लाइन के अंदर आके लेफ्ट कर दिया, चलो जी, ये भी हो गया सेट। अब हमने ये चीज़ जो है टाइप करनी है, रखनी है, लेकिन शो नहीं करनी, और ये इनवॉइस वाला भी नहीं रखना, मतलब डाटा भी उसमें सिलेक्शन में तो है, लेकिन इनवॉइस यहाँ डिस्प्ले नहीं करनी। अमाउंट भी आ रही, सारा कुछ आ रहा है यहाँ आगे। अब हमने इसके अंदर भी कुछ चेंजेस करने हैं, यानी इस फॉर्म के अंदर। फॉर्म के अंदर क्या करनी है, फॉर्म के अंदर हम आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा खोल देते हैं ताकि हमें पता चले कि चीज़ें हैं क्या क्या। यानी ये हमारा फॉर्म है, इसमें ये आ गई
रिकॉर्ड सोर्स और ये चीज़ आ गई। और इसके अलावा यहाँ पे ऑल में आके देख लेते हैं कि डेटा एंट्री इस वक्त यहाँ फॉर्म का ऑप्शन होगा, फॉर्म सिंगल फॉर्म आ रहा है, डेटा डिफॉल्ट व्यू, ये ऑल में आके ऊपर लाएंगे तो डिफॉल्ट व्यू आ रहा है। सिंगल व्यू के बजाय कंटिन्यूस फॉर्म कहेंगे, कंटिन्यूस फॉर्म आ गया। इसकी हेडिंग को ना ये ऊपर वाला हम खत्म कर देते हैं क्योंकि ये सब फॉर्म होगा उसके अंदर, ठीक है। इसको मैं उठा के ऊपर ले जाता हूँ ताकि जो है कि इसको कट करते हैं ताकि ये लैदा हो जाए, इससे लैदा हो गया और उठा के हमने एडजस्ट कर लिया और इसको भी साथ लगाया और अब इनको भी लेफ्ट से हमने सारा सेलेक्ट किया और ये इस तरह करके इसको ऊपर कर दिया, ये हो गया। अब इसी तरह एक और चीज़ करनी है, हमने यहाँ फुटर के अंदर एक चीज़ कर देनी है ताकि इनका टोटल भी आ जाए, ठीक है। कॉपी, इसको अमाउंट को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ इसके टाइटल को भी कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और ये मैं कोई किस सेक्शन में कर रहा हूँ, फुटर वाले सेक्शन में, डिटेल सेक्शन में फील्ड्स हैं और जो उनके जो लेबल्स थे वो मैं ऊपर ले गया हूँ फॉर्म हेडर के अंदर। और यहाँ जो है मैंने फुटर के अंदर ये चीज़ रख ली, यहाँ मैं इसे रख देता, लिख देता हूँ टोटल, टोटल लिख दिया, ये आ गया। इसको फॉर्म होम में आके यहाँ से अलाइनमेंट इसकी राइट कर देते हैं ताकि इसके साथ लग जाए, उसका कलर भी थोड़ा डार्क कर देते हैं, ठीक हो गया। अब जी ये चीज़ तो हो गई हमारी। स्वाम को भी थोड़ा सा ये जो एक्स्ट्रा इसमें आया हुआ है इसको ख़त्म कर देते हैं ताकि उतना ही चीज़ आए जितनी ये है। अब प्राइस हमारे पास दिख रही है, प्राइस और रेट दो चीज़ें हैं, एक ही चीज़ है और दो दफ़ा दिख रही है, लेकिन फ़िलहाल इस काम को हल निकालेंगे। फ़िलहाल ऐसे हो गए, ठीक है। इसको आगे जाके देखते हैं क्या होगा। अब हमने क्या किया, अब हमने ये विकास भाई का जो चीज़ थी ये थी, इसके इस फॉर्म की जगह हमने उसे रिप्लेस करना, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से मैं डिलीट करने लगा, डिलीट कर लिया। और डिलीट करने के बाद मैंने अब जो हमारा अपना बना था, जो मैंने बनाया था वो ये है, इसको उठा के यहाँ रख लिया, ठीक है। इसको उठा के यहाँ रखा, एडजस्ट कर लिया ऐसे कि ये इसका हिस्सा लगे, थोड़ा इसकी सेटिंग कर लें, ये कुछ ऐसे कर लिए, बराबर कर लेते हैं, वैसे ही एक्स्ट्रा हो गया, इनको भी हम बड़ा कर सकते हैं, यानी कि बड़ा तो करना है हमने क्या चीज़ पोर्शन बड़ी करनी है, इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं यहाँ पे। और क्योंकि प्रोडक्ट का नेम का थोड़ी साइज़ बड़ी होनी चाहिए, साइज़ शायद इतना बड़ा नहीं चाहिए हमें इनका, वो तो इनके हिसाब से अवकाश भाई को जितना चाहिए होगा उस हिसाब से वो एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं फ़िलहाल जो है एडजस्टमेंट कर लेता हूँ जिस हिसाब से मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट का नेम थोड़ा बड़ा कर देता, नहीं हो गया, ठीक है। और ये सारी फील्ड्स हमें सामने होनी चाहिए मेरे ख्याल में, तो ये आगे चली गई हैं, लिहाजा हमें क्या करना चाहिए, इनको थोड़ा सा वापस ले आते हैं, ये ले आए जी, ठीक हो गया। चलो ये सारी चीज़ें सामने आ गई। इसके अंदर एक चीज़ रह गई अभी, इसके अंदर आते हैं, ये हमारा जो इसका रिलेशन है ना वो हमने सेट करना है, जो इस फॉर्म का इसका इनके साथ होना है, इस मेन फॉर्म के साथ। ये मैंने बाहर क्लिक किया, इसको सिलेक्शन की, यहाँ मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा जस्ट, तो जो कॉमन चीज़ है वो खुद ही आ जाएगी, यानी इनका रिलेशन इनवॉइस नंबर और इनवॉइस नंबर के साथ लगा है, तो ये ऑटोमेटिकली पिक कर लिया उसने, ठीक है। अभी देखते हैं इसे रन करके कि क्या चीज़ शो कर रहा है। फॉर्म करते हैं, जैसे फॉर्म किया तो ये इनवॉइस नंबर 1 है, इसकी जो है ये चीज़ें जो है ये आ रही हैं। तो अभी जो है क्योंकि रेट वाली फील्ड जो है हमारी वो खाली है, प्राइस वाली चीज़ जो है वो भरी हुई है, तो यहाँ से हमने ये चीज़ें जो हैं यहाँ रखनी है और एंट्री के टाइम पे हमें ये चीज़ यहाँ इसमें से यहाँ चाहिए, यानी जब हम एंट्री करें। इसको डिज़ाइन मोड में आते हैं वापस और यहाँ मैं चला जाता हूँ और मैं बिल्ड करूँगा, कोड बिल्डर में आऊँगा, इधर आ गया, यहाँ आके मैंने एक वेरिएबल लिया, डिम करके PR मैंने नाम रख दिया, ठीक है। और ये जो हमारा प्रोडक्ट आईडी है इसके क्लिक इवेंट नहीं, मैं एग्जिट इवेंट में जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने लिख दिया। अभी यहाँ क्या रेट हमने कहाँ से लेना है, यहाँ प्राइस से लेना है, प्राइस का नाम मैंने कॉपी किया, ठीक है, प्राइस वाली फील्ड का नेम कॉपी किया और डॉट सेट फोकस कह दिया और फिर कह दिया PR इज इक्वल टू प्राइस डॉट जो है टेक्स्ट वाली, प्राइस वाली फील्ड में से
टेक्स्ट जो है यहाँ आ जाए। अब कहाँ लाना है हमने लाना रेट वाली में, ठीक है। इसका नेम हमें चाहिए होगा, रेट देख लीजिएगा एक ही जैसे हो। तो डॉट अब क्या करेंगे, सेट फोकस करेंगे। ये यहाँ इशू है कि हमें जो है सेट फोकस कहना पड़ रहा है, ठीक है। ये पी आर कर दिया, यानी ये क्या होगा, प्राइस में से रेट गया पी आर वाले वेरिएबल में, और फिर फोकस किया हमने रेट को, और रेट में से फिर हमने क्या किया, पी आर में से रेट टेक्स्ट में हमने रख लिया इसका रेट। यानी जब भी हम इसके अंदर एंटर करेंगे, इसको देखते हैं, मैं इसको फॉर्म में आता हूँ और यहाँ जो है मैं एक नई एंट्री डालता हूँ। स्क्रॉल बार थोड़ा नीचे ले आते हैं, 1001 डालता हूँ, एंटर करता हूँ। जैसे एंटर किया देखेंगे 900 जो है यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, वो रेट जो हमने क्लाइंट को नहीं दिखाना, ठीक है, कि है क्या या दिखा रखना है तो हमने रख लेते हैं, यानी कि लेकिन यहाँ नहीं शो कराना। दो ही रेट तो ना अच्छे लगते हैं। अब देखें अब क्या होगा, अब जब भी इसमें से जिसमें से भी आप जाएंगे और निकलेंगे उसमें से, तो वो क्या है, उसका रेट जो है उठा के वहाँ फेंक देगा। अब वो हमारा मसला क्या था, मसला ये था कि जैसे ये 1001 का सपोज रेट 900 चल रहा है, ठीक है, मैं 900 के बजाय क्या कर लेता हूँ 1000 कर देता हूँ, यानी यहाँ मैं रेट चेंज कर देता हूँ। ये क्या है, प्रोडक्ट वाला रेट, यानी प्रोडक्ट में जहाँ आ रहा है। अब इशू क्या था, अगर मैं इस फील्ड को रखता तो क्या इशू होना था, देखिए ये वाला इशू होना था, यानी मुझे रेट क्या चाहिए, पिछले रिकॉर्ड्स का 900 रहना चाहिए, तो वो 900 यहाँ देखे मौजूद है, वैसे ही है। अब अगर मैं इधर से इधर आऊँगा फिर तो ये उठा देगा, ठीक है, फिर नया उठा देगा। लेकिन वो तो एंट्री के वक्त हमने, यानी जब हमने एंट्री करनी है तो इसमें से इधर आना है, तो इसने उठा के यहाँ फेंक देना है, ठीक है। 1000 इसमें से जब हम एंट्री में से आ रहे हैं तो इधर फेंक रहे हैं। अब ऐसा भी कर सकते हैं हम कि भाई अगर ये रेट जो है खाली ना हो तो कंडीशन लगा देते हैं, यानी मैं दोबारा बिल्ड में जाता हूँ, तो ये जो रेट है हमारा, यहाँ मैं इफ लगा देता हूँ, इफ लगा देते हैं कि इफ ये वाला रेट नॉट इक्वल टू खाली खाना, ठीक है। कब इसमें एंटर करे, देन ये करे, ठीक है। ये इसको डबल कोट्स कर दें ऐसे, और ये कर दिया, इसको एंड इफ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया जी। इस तरह करके ये इसमें वैल्यू कब फेंकेगा, जब इक्वल टू खाली हो, बल्कि जब ये खाली है, यानी जब ये खाली है तो तब हमें जो है इसमें वैल्यू फेंकनी है, अदरवाइज वैल्यू नॉट चेंज कर दे। क्योंकि आप जैसे अभी देखें, अभी गलती हो गई थी हमसे कि वो चेंज हो गई थी, ठीक है, यानी ये जैसे था 900 है, यहाँ 900 ही है, यहाँ मौजूद है, तो यहाँ से अगर मैं इधर आ रहा हूँ तो ये 900 ही रहनी चाहिए, अभी 900 ही है, अभी तो नहीं चेंज हुई, ठीक है। तो लाइक मैं अगर ये पुराना रेट था, पुरानी जगह थी, तो यहाँ से मैं अगर इधर आ रहा हूँ तो ये 900 रख रहा है, वो चेंज नहीं कर रहा। अगर खाली है, कहीं सपोज ये खाली है, इसमें से अगर मैं यूँ आता हूँ तो ये मुझे 400 दे रहा है, इसमें से अगर इधर आ रहा हूँ तो मुझे ये जो रेट है उसका दे रहा है। लेकिन अगर एक दफ़ा रख दिया हमने, तो फिर अगर बाद में रेट चेंज हुआ है तो वो उसको चेंज नहीं करेगा, हम चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे 900 लिख दें, 800 लिख दें, जब जो मर्जी लिख लें, वो उठाएगा नहीं। कब उठाएगा, जब फील्ड खाली होगी। अब नया रेट वो नहीं उठाएगा, कब नहीं उठाएगा, क्योंकि रेट जो है इस वक्त उसने उठाया हुआ है, यानी अगर खाली है तो तब उसने फील्ड्स को रेट उठाना है, ठीक हो गया जी। ये हमने फिट कर दिया इसको। अब एक और चीज़ रह गई, ये है कि भाई इनका टोटल भी आना चाहिए। ये तो इसका टोटल आ रहा है हमारा, ये देखते हैं, ये ठीक आ रहा है, ये अमाउंट हमारी 900 आ रही है, जबकि ये तो काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं। हाँ जी, यहाँ भी करती है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके कंट्रोल सोर्स में आके यहाँ इक्वल लिख के लिखेंगे सम, और ब्रैकेट शुरू करेंगे और इनको हम कर देंगे बड़ी ब्रैकेट्स में और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक हो गया जी। इसको हम कर देंगे अब सेव। अब चेक करते हैं क्या ये टोटल दे रहा है सारा, ये जी दे रहा है, ठीक है। 34,900 नहीं 3,49,000, ठीक हो गया, इनका टोटल का आ गया। अब यही चीज़ हमें कहाँ चाहिए, कस्टमर का जो टोटल है उसके अंदर चाहिए। यानी हमने एक फील्ड इसके अंदर, यहाँ ऐड फील्ड्स में जाते हैं, यहाँ देखते हैं क्या ये बिल आ रही है, और वो वाली फील्ड नहीं आ रही जो हमने इसके अंदर डाली थी, यानी ये वाली कस्टमर बिल वाली, ठीक है। तो इसका क्या इशू हो सकता है, इसको हम बंद करके खोलते हैं दोबारा से, हो सकता है ये उठा ले। और ये जी कस्टमर डिटेल,
ये इनवॉइस डिटेल। अब देखते हैं, हम डिज़ाइन को खोलते हैं, इसको राइट क्लिक करके डिज़ाइन करते हैं और अब जो है एग्जिस्टिंग फील्ड्स लाते हैं। तो यहाँ अभी भी जो है ये नहीं दे रहा। खैर हम इसको जो है ये शो ऑल फील्ड्स करते हैं, तो ये कस्टमर की ऑल फील्ड्स आ गई। तो क्या करते हैं, कस्टमर की जो ये फील्ड है हम जो है यहाँ तो नहीं रखनी है, हमने कहाँ रखनी है, नीचे रखनी है यहाँ पे। ठीक हो गया, यानी इसका टोटल बिल जो है हमें यहाँ नज़र आना चाहिए। कस्टमर बिल जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आना चाहिए, टोटल क्या है। अब हमने चीज़ उठानी है इसमें से, ठीक है। और इसमें से कैसे आएगी, यानी हम यहाँ लिखेंगे, इसकी सोर्स में जाएंगे, ये रिकॉर्ड सोर्स। इसके अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे जी इक्वल, और पहले आएंगे हम, पहले किस चीज़ में से ले रहे, हम ले रहे हैं, इसका नाम है इनवॉइस, क्या नाम है हमारे, इनवॉइस सब फॉर्म, इनवॉइस सब फॉर्म, ठीक है, क्यूरी वाला, ठीक है जी, ये वाला हमें चाहिए। फिर डॉट, फिर उसके बाद ये लिखा और लिख दिया बीच में फॉर्म, ठीक हो गया। फिर जी डॉट, अब क्या चीज़ चाहिए, अभी हमें इस फील्ड का नेम चाहिए, ठीक है। तो इस फील्ड का नेम क्या होगा, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ये ना हो कि मैं जब यहाँ हूँ तो वो फारूक हो जाए। इसका नाम है टेक्स्ट 17, ठीक है जी, तो फारूक हो गया बाकी, ठीक है। तो दोबारा से मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, मैंने कॉपी किया हुआ था, क्या था जी, टेक्स्ट 17, टेक्स्ट 17, ठीक है, ये कर लिया। इसको फिर दोबारा से कॉपी कर लेते हैं ताकि चेक कर लें वाकई में है कि नहीं। नाम जो है इस फील्ड का नाम क्या था, ये हमने देखना है, जो टोटल टेक्स्ट 17, ठीक हो गया जी। तो यहाँ हमारा टेक्स्ट 17 आ गया। आप देखते हैं फॉर्म को चला के, तो क्या ये हमारा टोटल जो है वो जो हो रहा है, अभी नेम आ रहा है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई मसला है, ठीक है। तो देखते हैं क्या मसला है, देखते हैं नहीं क्या मसला है। हाँ जी, टेक्स्ट 17 के बजाय हमने 7 लिख दिया, मसला हमें पता चल गया जी, यही नज़दीक से पता चल गया। खैर हम क्या करते हैं जी, इसको अब चला के देखते हैं। हाँ जी, ये कस्टमर का बिल भी यहाँ पे आ रहा है, यानी यहाँ भी हमें टोटल दिख रहा है इस जगह पे भी, और यहाँ से टोटल ये यहाँ होके आ रहा है। तो अगर यहाँ क्वांटिटी नहीं डली हुई, क्वांटिटी डाल देते हैं ताकि ये भी आ जाए इसमें, ठीक है। तो ये भी जी अपडेट हो गया, ठीक है जी। तो इस तरह करके ये जो है हमारी वैल्यूज़ जो हैं उसमें से हमारे डाटे में आ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये हो सकता है, अगर पिछले जो आपका हमारा डाटा था उसके अंदर अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई, तो उम्मीद है अभी की जो वर्किंग है इससे आपको इनवॉइस का जो टोटल वगैरह है उससे समझ आ गई होगी। तो अगर नहीं समझ आती तो कमेंट्स में आप लिखें, ठीक है, और कमेंट्स में आप जो जो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं इंशाल्लाह वो आपको मिलेगी। और इसी के हवाले से या और कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, ठीक है, तो उस पर आपको हेल्प चाहिए तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।